हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डे लाइट। आज का व्लॉग हम कुछ अलग करने वाले हैं। हमने प्लान किया है कि हम अपने 24 आवर्स ऑफ लाइफ पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग करेगा हमारे लिए, हम तीनों के लिए, थिया, सुबर्णा और मेरे लिए एआई। हम पूरा का पूरा एआई पे डिसीजन दिला लेंगे। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेगा एआई। सो आज शाम से लेके कल रात तक हम वी आर गोइंग टू टोटली डिपेंड अपॉन एआई। इसमें कल हम लोग मॉर्निंग में अपने पेरेंट्स के घर ही जाएंगे, वहाँ कल इवनिंग में पूजा भी है। तो देखते हैं एआई कैसे हैंडल करता है इंडियन रिचुअल्स और इंडियन फैमिली को। मज़ा आने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट। एआई के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। तो ये कंट्रोल करेगा हमारी लाइफ आज शाम से लेकर कल रात तक। चलिए पूछते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 6:37 हो रहा है, कि इवनिंग स्नैक में हम क्या खाएं। चैट जीपीटी से पूछते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ, एक लाइट और टेस्टी इवनिंग स्नैक बताओ जो कपल और 3 साल के बच्चे के लिए हो। लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है चैट जीपीटी से। हमारे पास जो सजेशन आया है चैट जीपीटी से, वो आया है मिनी वेजीज चीज़ सैंडविच प्लस बनाना मिल्क शेक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरे दिख रहा होगा। लेट्स मेक इट, व्हाट डू यू से? ये मैं फटाफट सामान ऑर्डर कर देती हूँ। चीज़, चेडर, ब्लैक पेपर, वेजिटेबल वगैरह सब है, तो मुझे बस ये दोनों चाहिए। बैकअप के लिए मैं फिर भी अमूल मिल्क मंगा लेती हूँ इन केस ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये मैंने ब्लिंकिट कर दिया है, ये 10 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद हम बनाते हैं। तो ब्लिंकिट स्पॉन्सरशिप के लिए हमें ज़रूर रीच आउट करें हैं। जब तक हमारा इवनिंग स्नैक का सामान आ रहा है, हम लोग पैकिंग करते हैं कल के लिए। तो देखते हैं क्या पैकिंग होगी। एआई से पूछते हैं कि हमें क्या पैक करना चाहिए। आइए दोस्तों, अभी चैट जीपीटी को मैं लिख रहा हूँ, वी नीड टू पैक अ सूटकेस फॉर 1 डे टू गो टू पेरेंट्स हाउस फॉर मी वाइफ एंड 3 years old बेबी। इट शुड कंटेन 1 एथनिक ड्रेस फॉर पूजा, क्योंकि कल एक पूजा है हमारी वहाँ पर, 1 set of नाइट ड्रेस एंड 1 set of हाउस वेयर एंड अदर नेसेसरी स्टफ यू सजेस्ट। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। और चलिए करते हैं फटाफट से सूट पैक। दोस्तों चलिए बनाते हैं इवनिंग स्नैक्स जो हमें चैट जीपीटी ने बोला है। ये देखिए क्या किया हमारी मैडम ने, पूरा आटा निकाल के सब अपने ऊपर डाल दिया। डू यू लाइक प्लेइंग विद आटा? व्हाट इज दैट देन ऑन यू? दैट्स रंगोली।
भी सही है, फटाफट बना लो। ChatGPT वर्सेस रेसिपी। लेट्स ट्राई। नॉट बैड। सो अब आई है बारी हमारे डिनर की। लेट्स प्रॉम्प्ट ChatGPT कि हमें डिनर में क्या खाना चाहिए। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ प्लीज़ सजेस्ट फूड फॉर डिनर फॉर टू मी एज फॉलोइंग विद माई AI schedule. So he has suggested me चिकन करी, आप देख सकते हैं, व्हीट रोटी, कुकुम्बर रायता, which we can definitely have. So guys, let's make chicken curry, roti and cucumber raita for our dinner. Food is ready. चिकन करी, रोटी एंड रायता। सो दोस्तों डिनर तो हो गया, अब है हमारी सोने की। मैं अब ChatGPT से पूछने जा रहा हूँ कि हमें किस टाइम पर सोना चाहिए अभी, और कब सोएं और कब हम उठें, और फिर हमें पेरेंट्स हाउस भी जाना है तो कब निकलें। तो मैंने टाइप कर दिया है, लेट्स सी क्या बोलता है ChatGPT। ओके, ChatGPT बोल रहा है कि 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पहुंचना भी है, ट्रैवल भी करना है, और वहाँ जाके फिर शाम को पूजा भी है। 8 आवर्स की गुड स्लीप लेनी चाहिए। सो 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 5 मिनट्स रह गए हैं बस। तो हम अब सोने जा रहे हैं, एज ChatGPT ने हमें बोला सोने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम कल मॉर्निंग में आपको मिलेंगे। फॉर टुडे गुड नाइट, we'll see you tomorrow the next day. Hi guys, good morning. So सुबह के अराउंड 6 बज रहे हैं अभी, और हमें निकलना है मेरे पेरेंट्स हाउस के लिए। सो फटाफट से हम एक बार AI से पूछते हैं कि हमें मॉर्निंग में क्या रूटीन करना है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। We need to leave, तो मैं सामने टाइप कर रहा हूँ what time should we leave. Let's see क्या बोलता है। चलो मैं हो गया हूँ फ्रेशन अप। मैं ChatGPT से क्विकली पूछूंगा कि मैं क्या पहनूं ट्रैवल के लिए। सो लेट मी टाइप इट आउट टू ChatGPT। सजेस्ट मी व्हाट शुड आई वेयर फॉर द travel. Okay, he had mentioned for the travel, wear jeans and comfortable t-shirt, perfect for long journeys, easy to move around and still looks neat when you reach your parents' place. That's good. I think मैं वैसे भी प्रेफर मोस्टली यही करता हूँ। तो चलिए होते हैं फाइनल रेडी। सो हम हो रहे हैं रेडी। सुबह ऑलमोस्ट रेडी है। जो ChatGPT ने मुझे बोला मैंने वो पहना। थिया भी रेडी है, से हेलो। अब हम निकल रहे हैं, मुझे CNG भी डलवानी है और उसके बाद जाना है, जैसे बताया है दूर है। तो ChatGPT से ही पूछेंगे कहाँ जाए CNG के लिए, और मैं पूछने वाला हूँ कि कौन सा रूट लूँ मैं हमारे पेरेंट्स हाउस के लिए। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है ChatGPT। मैं अभी ChatGPT से पूछ रहा हूँ सजेस्ट मी CNG पंप near me. Let's see क्या जवाब आता है। I have not told हम कहाँ रहते हैं कि क्या है, ये खुद से बताता है। देख लिया, इसको पता है लोकेशन हमारी कि हम कहाँ हैं, और इसने काफ़ी सारे नेम्स बता दिए हैं। 14, 33, 98 and 57, 62, 52,
तो आई थिंक हमारे नियर जो पड़ेगा वो 98 पड़ेगा। तो लेट्स गो। एंड मैं इसको ये भी डाल रहा हूँ अभी यहीं पर कि हमें रूट बताए। सजेस्ट मी द बेस्ट रूट टू ट्रैवल टू माई पेरेंट्स हाउस। लेट्स सी क्या रूट बताता है। ऑप्टिमल ट्रैवल रूट 60 to 70 किलोमीटर, 1.5 to 2। ओके ऑलराइट। तो ये रिंग रोड से बारापुला फ्लाईओवर से होते हुए जाने को बोल रहा है। तो हम लेंगे यही रूट अभी। लेट्स सी, जॉइन अस गाइस। चलो बाय, सी यू इन द कार नाउ। सो गाइस सीएनजी हमने डलवा ली है। अब हम जा रहे हैं टू पेरेंट्स हाउस। रास्ता आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। A few moments later. गाइस चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट किया है बारापुल्ला फ्लाईओवर से जाने के लिए, दिल्ली से होते हुए बेसिकली एम्स वाली तरफ जाके लेफ्ट। बट वो रास्ता बेसिकली काफ़ी रश वाला रहेगा है और रहेगा भी, मुझे पता है, हम क्योंकि जाते रहते हैं। जीपीएस भी हमें जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है इंडिया गेट से जाते हुए, डायरेक्ट जाते हुए मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ के। बट हम आज अभी आपको पता ही है चैट जीपीटी एआई को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। तो अब आज हम लेंगे बारापुल्ला वाला रास्ता टुवर्ड्स नोएडा। सो स्टे ट्यून्ड, यू कैन सी कैसा रोड है अभी इस टाइम पर, क्या चल रहा है। अभी हम टोल पहुंचने वाले हैं, टोल क्रॉस करेंगे, मेन गुड़गांव एंटर करेंगे एंड आगे चलते रहेंगे। Aww. 3 hours later. सो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं नोएडा पेरेंट्स हाउस। यूजुअल टाइम से आई थिंक 25-30 मिनट ज़्यादा लगा, जो मैं यूजुअली रूट लेता हूँ वो इससे कम ट्रैफिक रहता है। इसमें काफ़ी ट्रैफिक था, बट जैसा कि हमने बोला है चैट जीपीटी जैसा बता रहा है एआई हमें, हम वैसा कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं। विल टेक यू इनसाइड नाउ टू पेरेंट्स हाउस एंड शो यू सम मस्ती। One eternity later. गुड इवनिंग। अभी हमारे 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं एआई के साथ, उसके स्केड्यूल को फॉलो करते हुए। एआई ने काफ़ी अच्छे से सेट किया था प्लान फ्रॉम द इवनिंग स्नैक्स टू पूजा, बट अनफॉर्चुनेटली हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए 24 आवर्स। बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। आपको क्या लगा? हाँ अच्छा था, सारा खाना भी अच्छा उसने बताया, फ्रेंडली बताया, किड्स फ्रेंडली बताया, पैकिंग बताई, सब फ्रेंडली बताई। बस थोड़ा बहुत मेरे को लगता है ट्रैवल के टाइम पे उसका रूट ज़्यादा लंबा पड़ा हमें, वो थोड़ा सा awkward था। हाँ बाकी तो आई थिंक अच्छा ही था ओवरऑल अच्छा था। बट रूट हमें 30-40 मिनट एक्स्ट्रा पड़ गए। अगर हम नॉर्मल हमारा वाला फॉलो करते हैं रूट जीपीएस से, तो हमारा वो 30-40 मिनट्स बच जाता। सीएनजी पंप भी जो इसने हमें बताए थे वो हमारे घर से इतने पास नहीं है। नियरेस्ट मैंने 93 लिया मेरे, जबकि मेरे घर से 5 मिनट्स की दूर पे सीएनजी पंप है। मगर चैट जीपीटी को हम फॉलो करते इसलिए हम वहाँ 93 गए स्पेशली सीएनजी डलवाने। उसके बाद हम टाइम पे पहुँच भी गए थे, अच्छे से सब प्लानिंग चल रहा था। बट वही हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हम आगे कंटिन्यू उसको नहीं कर पाए, बिकॉज वहाँ पे पूजा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था डेकोरेशन का, सब इतने सारे लोग आने वाले थे, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो दैट्स के लिए वेरी सॉरी। बट thinking we can plan something more with AI. You can also suggest us, right? Absolutely. So ये था हमारा इस AI को फॉलो करते हुए ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड शेयर योर व्यूज़ ऑल्सो। और बताइएगा कि हम अगला
अगर आप देखना चाहते हैं हमारा ट्रिप AI स्केड्यूल्ड एंड प्लान्ड, हम वो भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। राइट, बाय, गुड नाइट। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज।